फिर से समझ लेवल बढ़िया से। अमोनिया में नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन का द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा? यही था ना क्वेश्चन? यस सर। तो सबसे पहले क्या करना है, अमोनिया को लिख देना है। अमोनिया लिख दिए, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, NH3 लिखते हैं ना, NH3 इसको हम लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि अमोनिया को हम लोग दो तत्व मिलके बना होता है, अमोनिया दो तत्व मिलके बने होते हैं, जैसे कि ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन को हम लोग N से डिफाइन करते हैं, मतलब संकेत इसका होता है, और इसको हम लोग किससे करते हैं, H से करते हैं, ध्यान देना है। और अमोनिया में NH3 होता है, इसका फॉर्मूला NH3, ठीक है। हाइड्रोजन कितनी है, 3, और ये जो नाइट्रोजन है वो 1 है। अब जरा सा ध्यान देना है, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या पहले लिखो, परमाणु संख्या कितना होता है, 7, और हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। अब इसका परमाणु द्रव्यमान, किसका एटॉमिक मास जो होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 14 होता है। और यहाँ पे लिखना है परमाणु द्रव्यमान किसका, हाइड्रोजन का। एटॉमिक मास कितना होता है, 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर पूछे तो भी 1, एटॉमिक मास पूछे तो भी 1, ठीक है ना, उसका दोनों एक ही रहता है। और इसका पूछे, नाइट्रोजन का यदि पूछे एटॉमिक नंबर पूछे तो कितना होगा, 7, और एटॉमिक मास पूछे तो 14 होगा। अब जरा सा ध्यान देना है, इसका कितना है परमाणु द्रव्यमान, 14 अनुपात, और इसका द्रव्यमान कितना है, 1 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 3 है, तो गुना 3 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3। अनुपात कितना हो गया, 14:3, यानी कि 14:3 कह सकते हो इस दोनों का। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान का अनुपात ये होगा, ठीक है। अब यदि पूछा जाए इसमें कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या का अनुपात, तो इसका कितना 7 है, इसका कितना है, 1 है, तो हो जाएगा 7:1, ठीक है।